एंगल ए के सामने वाली भुजा को स्मॉल ए से लिखते हैं हम लोग। यस सर। एंगल बी के सामने वाली भुजा को स्मॉल बी से लिखेंगे। यस सर। एंगल सी के सामने वाली भुजा को स्मॉल सी से हम लोग लिखते हैं। यस। तो देखिए ये वाला एंगल है, यस। इसका नाम क्या है? कोण ए। हाँ सर। कोण ए इसका नाम है। और ये वाला भुजा है, इसका नाम क्या है? स्मॉल ए। तो हाँ, साइड यानी ए, और ए के सामने का एंगल क्या है? कैपिटल है। आपको ए बाई साइन ए इज इक्वल टू, इधर देखो बी के सामने क्या है? बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ये वाला सी, ये वाला सी बाई साइन सी जी। ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। और किसके बराबर? तो 2 जहाँ आर क्या है सर? परिवृत्त की त्रिज्या, जिसको कहते हैं परित्रिज्या। आर क्या है सर? आर है परित्रिज्या। ये आपका साइन रूल हो गया, ये आपका हो गया साइन रूल। साइन रूल इसको बोल देते हैं, याद रहेगा साइन रूल क्या है। बट इसमें आर क्या है? एबीसी क्या था? त्रिभुज की भुजा। और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी क्या है? कोण। और ये आर जो है वो आपका सर्कम रेडियस है। सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस यानी परित्रिज्या है। और सर परित्रिज्या का जो मान होता है वो किसी भी ट्रायंगल के लिए ABC बाई 4 डेल से निकल जाएगा। तो अगर इस्तेमाल करने की जरूरत हो निकाल देंगे। जैसे मान लो ये साइड दिया, ये एंगल दिया और रेडियस कुछ दिया, नहीं निकल जाएगा। जैसे समझो, यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल, ये साइड 4 सेंटीमीटर है। और अब वो जानना चाहता है कि बताओ कैपिटल आर का मान क्या है? कैपिटल आर इज इक्वल टू व्हाट? बस इसी इतना छोटा सा इक्वल आपको भी देखो साइन रूल बताया है कि जो भुजा पता है उसके सामने का अगर कोण पता है तो हम कह सकते हैं a बाई साइन ए बराबर 2r, या केवल r निकालना है तो क्या ये 2 से डिवाइड हो जाए? a बाई 2 साइन ए, ऐसा लिख सकते हैं। a भी दिया है 4 और साइन ए के जगह 60 डिग्री यूज करोगे ना, 60 डिग्री यूज करोगे। 2 और 2 4/3 हो जाएगा ना। इसका कैपिटल रेडियस क्या हो जाएगा? 4/। आपको एक बात याद होगा कि सर 2 यूनिट भुजा वाले का सर्कम रेडियस 2/√3 था। 2 यूनिट भुजा वाले का सर्कम रेडियस 2/√3 था। हमने भुजा को डबल किया, इसलिए रेडियस भी डबल होके 4/√3 ये सारी रूल है। ए पर अगर आप cos A निकालना है आपको, कितना? cos A, तो इस एंगल के आजू बाजू अगल बगल वाला साइड क्या है? BC है, तो B² प्लस C²। और जो सामने वाला है ना, एंगल के सामने वाला ये घट जाएगा माइनस बाई 2 इन ये जो साइड वाला था B और C था ना, वही 2B, ये cos A का मान निकल जाएगा। अगर मान लो हमको cos B निकालने में इंटरेस्ट है, तो cos B कैसे निकलेगा? तो हम एंगल B क्या है? इसके सामने वाली भुजा को तो घटाना है मुझे। एंगल के सामने वाली भुजा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो B के अगल बगल क्या है? AC, A² प्लस C² और एंगल B है, इसके सामने वाली भुजा घटेगा B²। और नीचे जो शुरू में लिख रहा है ना, वही गुणा करके लिखना है 2AC। ऐसे आपका निकल जाएगा cos। अगर cos C निकालना चाहे तो आपको C निकालना है तो सर A² प्लस B² माइनस C² और नीचे 2AB ना। ऐसे हम cos A, cos B, cos C, AB 2A, यहाँ जो रहेगा 2A, ये कोसाइन रूल।
इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल। कोसाइन। इसका भी सवाल आ जाता है, इस पे भी इसमें जानना जरूरी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल अंडर रूट एस माइनस होता है। थोड़ा सा और सी होगा सर जी। अच्छा, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। दूसरा ये भी देखिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है तो हम कोई दो साइड पकड़ लें, जैसे बी और सी पकड़ लें, तो अगर हम हाफ बी इंटू सी करें, उसके बीच का एंगल क्या है? हम साइन ए करके भी एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बी सी साइन ए। अगर एंगल मिल जाए हमको और अच्छा एंगल मिल जाए जिसका मान हमको आता है, हम इससे भी निकाल सकते हैं। अब ये दोनों साइड के अलावा अन्य साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको ये दोनों साइड इस्तेमाल करना है तो हाफ ए बी, इन दोनों के लिए ए और सी लेंगे, ए इंटू सी, और इसके बीच का एंगल लेना है। ये भी किसका एरिया निकाल के देगा? ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब उन दोनों साइड के मदद से भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? हाफ ए बी, इनके बीच का एंगल क्या है? हमें साइन सी। अगर समझ में सब एरिया निकालेंगे तो एक बता दीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है, ये भुजा x है, ये भुजा y है, और इसके बीच का एंगल थीटा है, और इस त्रिभुज का नाम एबीसी है। तो बताइए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा? गुड। आपको सर आजू बाजू वाले x इंटू वाई और बीच का एंगल साइन, ऐसे भी एरिया निकल रहा है।